शरीयत की ज़कात ये है कि आपके पास 40 रुपये हैं तो 40 रुपयों में से 1 रुपया अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो। ये है शरीयत की ज़कात। और तरीक़त की ज़कात क्या है? तरीक़त की ज़कात ये है कि आपके पास 40 रुपये हैं तो 40 रुपयों में से 39 रुपये अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो, अपने पास 1 रख लो। शरीयत की ज़कात 40 में से 1 अल्लाह की राह में कुर्बान करो। तरीक़त की ज़कात 40 में से 39 अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो। ये बड़ी कठिन राह थी। इस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाने वाले जुमला हज़रात, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, आज के तोलबा, कल के उलमा, मिंबर शरीफ पर रौनक अफरोज जुमला उलमाए अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। सैयदना आला हजरत अज़ीम बरकत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सैयदना इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान बारगाह रिसालत में अपनी अक़ीदत व मोहब्बत का इजहार इस वालिहाना अंदाज से फरमाते हैं। फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। फिर फाज़िल बरेलवी बारगाहे रिसालत में अपनी अक़ीदत का इजहार इस अंदाज से फरमाते हैं। फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। और फिर फरमाते हैं कि मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते। और फिर फाज़िल बरेलवी बारगाहे अहले बैत नबुव्वत में अपनी अक़ीदत का इजहार इस वालिहाना अंदाज से फरमाते हैं। फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। और हज़रते सैयदना उस्ताद ज़मन मौलाना हसन आला हज़रत के छोटे भाई फरमाते हैं कि खुश्क हो जा, खुश्क होकर खाक में मिल जा, खाक तुझ पे ऐ फुरात, देख तो सूखी जुबाने अहले बैत। और हज़रते सैयदना ख्वाजा ख्वाजगा सुल्तानुल हिंद हज़रते सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बारगाहे हुसैनियत में अपनी अक़ीदत व मोहब्बत का इजहार इस वालिहाना अंदाज से फरमाते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं कि शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन, दी पना हस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाह हस्त हुसैन। कत्ले हुसैन अस्ल में मर्गे यजीद है,
इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये महीना मुहर्रम शरीफ का महीना है और ये हमारे इस्लामी साल का पहला महीना है और हमारे इस्लामी साल का आखिरी महीना माह ज़ुल्हिज है, जिसकी 10 तारीख को कुर्बानी। मालूम ये हुआ कि हमारा साल जब शुरू होता है तो कुर्बानी से और खत्म होता है तो कुर्बानी पर। हमारी इब्तिदा भी कुर्बानी से है और इंतहा भी कुर्बानी पर है। अब मैं आपके ज़हन व फिक्र को दावते गौर व खौस पेश करूंगा कि 10 तारीख को कुर्बानी। आपको मालूम है कि आप देहात के रहने वाले लोग हैं। शहरों में भी काफी बकरियां लोग पालते हैं, देहातों में भी पालते हैं। बकरियां साल में एक मर्तबा ब्याती है, एक बच्चा या 2 बच्चे, इससे ज्यादा बकरियां नहीं ब्याती। मगर एक बात बताओ, आपका ये छोटा सा गांव है, इस गांव में सुबह से शाम तक कई बकरियां आप बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाह के नाम पर कर देते हैं कुर्बान। आपकी तहसील में, आपके पूरे जिले में सुबह से शाम तक कितनी बकरियां अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर दी जाती हैं। आपके स्टेट में, आपके सूबे में, पूरे बिहार में सुबह से शाम तक कितनी बकरियां अल्लाह के नाम पर रोजाना कुर्बान कर दी जाती हैं। क्या बकरियां खत्म हो गई? इनके मुकाबले में दूसरे जानवर हैं, उनकी पैदावार बकरियों के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। बास तो ऐसे हैं, ये पिल्ले घूमते, अभी घूम रहा था कि यहाँ पर ये जब ब्याती है तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 पिल्ले एक साथ ब्याह देती है। इसके मुकाबले में एक और जानवर है, वो न मालूम कितने पिल्ले ब्याती है, 14, 16, 18, 20, 22, 24 तक पिल्ले ब्याह देती है। पैदावार उन जानवरों की बहुत ज्यादा है बकरियों के मुकाबले में, मगर उनमें बरकत नहीं है, इजाफा नहीं है, बढ़ोतरी नहीं है। पैदावार ज्यादा है, मगर आपने कभी कहीं 5000 कुत्ते एक साथ इकट्ठा नहीं देखे होंगे। कहीं 10,000 खिंजीर इकट्ठे आपने एक जगह नहीं देखे होंगे। इनकी पैदावार ज्यादा है, मगर चूंकि इनकी कुर्बानी अल्लाह के नाम पर नहीं है, इसलिए इनमें बरकत नहीं होती, इजाफा नहीं होता, बढ़ोतरी नहीं होती। इनके मुकाबले में बकरियों की पैदावार बहुत कम है और रोजाना बकरियां सुबह से शाम तक रोजाना बकरियां कुर्बान की जा रही हैं। अब रहा सवाल, साल में एक दिन आया माह ज़ुल्हिज का 10 तारीख बकरीद का दिन, तो करोड़ों की तादाद में बकरियां अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर दी गई। दूसरे दिन, तीसरे दिन करोड़ों बकरियां अल्लाह के नाम पर कुर्बान हो रही हैं, रोजाना कुर्बान हो रही हैं, सुबह से शाम तक अल्लाह के नाम पर कुर्बान की जा रही हैं। तो जितनी बकरियां अल्लाह के नाम पर कुर्बान की जा रही हैं, उतनी ही बकरियों में इजाफा होता चला जा रहा है, बढ़ोतरी
होती चली जा रही है, बरकत होती चली जा रही है। मैंने यही कहा कि जो चीज अल्लाह के नाम पर कुर्बान की जाती है उसमें कमी नहीं होती, उसमें बरकत हो जाया करती है। ए लोगों, अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, करबला के मैदान में हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए। आपने अपने आल को, औलाद को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया, अपने अजीजो अकारिब को अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर दिया, आपके रफ़क़ा अल्लाह के नाम पर कुर्बान हो गए, आपने अपने एक बेटे को अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर दिया, दूसरे बेटे को कुर्बान कर दिया, भाई को कुर्बान कर दिया, भतीजे को कुर्बान कर दिया। अब रही अपनी जान, तो अपनी जान भी अल्लाह की राह में कुर्बान कर दी। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि करबला के मैदान से एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन ही तो जिंदा सलामत बीमार बचकर तशरीफ लाए थे। क्या हुसैन की आल खत्म हो गई? क्या हुसैन की औलाद खत्म हो गई? मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में जब अपने आप को अल्लाह की राह में कुर्बान किया है, अपनी आलो औलाद को अल्लाह के नाम पर कुर्बान किया है, तो अल्लाह ने हुसैन की आल में ऐसी बरकत दे दी है, ऐसी बरकत दे दी है, ऐसी बरकत अता फरमा दी है कि आप बगदाद में देखें तो हसनी हुसैनी नजर आ रहे हैं, आप अजमेर में देखें तो हसनी हुसैनी नजर आ रहे हैं, बिलग्राम में देखें तो हसनी हुसैनी नजर आ रहे हैं, आप मारहला में देखें तो हसनी हुसैनी नजर आ रहे हैं, आप जहां देखें वहां हसनी हुसैनी नजर आ रहे हैं, बिहार में देखो तो हसनी हुसैनी नजर आ रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इमाम हुसैन ने जब अपनी आल को अल्लाह के नाम पर कुर्बान किया है तो अल्लाह ने हुसैन की आल में बरकत दे दी है, हुसैन की औलाद में बरकत दे दी है। दुनिया के जिस कोने में आप निगाह डालेंगे तो हसनी हुसैनी आपको नजर आ जाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अल्लाह ने सिर्फ हुसैन की आलो औलादी ही में बरकत अता नहीं फरमाई है। इमाम हुसैन ने जब करबला के मैदान में अपनी जान को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अल्लाह ने सिर्फ हुसैन की आल ही में बरकत नहीं दी, बल्कि हुसैन के नाम में बरकत रख दी है। हुसैन का जो नाम लेता चला जा रहा है उसे भी बरकतें मिलती चली जा रही है। अल्लाह ने हुसैन के नाम में ऐसी बरकत रख दी है। ये लोगों, जो हुसैन को मिटाने के लिए आया था वो मिट गया, और जिसको मिटाना चाहता था वो जिंदा हो गया, घर घर पहुंच गया। ये लोगों, मार गए करबला से पहले यजीद नाम के लोग बहुत थे, मिल जाते थे, बहुत सी अहादीस में उनके नाम मिलते हैं। करबला के मारके से पहले यजीद नाम के लोग मिलते थे, मगर मारके करबला के बाद सिर्फ यजीद ही नहीं मिटा, यजीद का नाम मिट गया है। और मारके करबला से पहले हुसैन नाम के लोग कम मिलते थे, मगर मारके करबला के बाद आज पूरी दुनिया में जितने हुसैन के नाम पर लोगों ने नाम रखा है उससे ज्यादा नाम किसी के नाम पर नहीं रखा गया। यजीद जिसको मिटाना चाहता था वो जिंदा हो गया, और जो मिटाना चाहता था वो मिट गया। यजीद का आज नाम जिंदा नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको मालूम है कि शरीयत की ज़कात क्या है? शरीयत की ज़कात ये है कि आपके पास 40 रुपये हैं, तो 40 रुपयों में से 1 रुपया अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो। ये है शरीयत की ज़कात। और तरीक़त की ज़कात क्या है? तरीक़त की ज़कात ये है कि आपके पास 40 रुपये हैं, तो 40 रुपयों में से 39 रुपये अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो, अपने पास 1 रख लो। शरीयत की ज़कात 40 में से 1 अल्लाह की राह में कुर्बान करो। तरीक़त की ज़कात 40 में से 39 अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो। ये बड़ी कठिन राह थी,
इस कठिन राह को लोगों ने आज इतना आसान बना दिया कि जिसको कोई काम ना मिलता हो वो तरीकत की राह पर निकल पड़े, तरीकत की राह पर बैठ गए। ये कोई आसान राह नहीं है, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, बड़ी कठिन राह है ये तरीकत की राह। इस कठिन राह को लोगों ने बड़ा आसान बना दिया है। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि शरीयत की ज़कात ये है कि 40 में से एक, तरीकत की ज़कात ये है 40 में से 39। अब है एक हकीकत की ज़कात। तो हकीकत की ज़कात क्या है? हकीकत की ज़कात ये है कि तुम्हारे पास 40 हैं तो सब अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो, अपने पास कुछ मत रखो। ये है हकीकत की ज़कात। तो शरीयत की ज़कात 40 में से एक, तरीकत की ज़कात 40 में से 39, हकीकत की ज़कात सब दे दो। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने शरीयत वाली ज़कात नहीं, तरीकत वाली ज़कात नहीं, बल्कि इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में हकीकत वाली ज़कात पर अमल करके दिखाया है। जब इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में हकीकत वाली ज़कात पर अमल करके दिखाया है तो वही शरीयत वाली ज़कात पर भी अमल हो रहा है, वही तरीकत वाली ज़कात पर भी अमल हो रहा है। इमाम हुसैन के पास अपना जो कुछ था वो सब कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। अब यही मामला ज़कात का है कि जो माल आपने अल्लाह के नाम पर कुर्बान किया तो आप क्या समझते हैं कि आपके माल में कमी आ गई? जितना तुम अल्लाह की राह में कुर्बान करोगे अल्लाह तुम्हें उतनी ही बरकत अता फरमाएगा। यही मैंने कहा कि जो चीज अल्लाह की राह में अल्लाह के नाम पर कुर्बान की जाती है उसमें कमी नहीं होती, उसमें बरकत हो जाया करती है। आज दुनिया में कितना ही मुसलमानों को अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर दिया जाए, जितना मुसलमानों को अल्लाह की राह में अल्लाह के नाम पर कुर्बान किया जा रहा है उतने ही मुसलमानों में बरकत होती चली जा रही है, इजाफा होता चला जा रहा है, बढ़ोतरी होती चली जा रही है। तो जो चीज अल्लाह की राह में अल्लाह के नाम पर कुर्बान की जाती है उसमें कमी नहीं होती, उसमें बरकत हो जाया करती है। लोगों, इस जलसे का नाम, इस इजलास का नाम गुलशने मदीना रखा गया। आइए मैंने आपका ये जहन बनाया है, थोड़ा सा जहन भी मैं साफ करूं, आपका जहन बोझल ना हो जाए। आप जिस मुकद्दस सरजमीन को करबलाए मुअल्ला कहते हो, करबलाए मुकद्दसा कहते हो, करबला शरीफ कहते हो, करबलाए मुनव्वरा कहते हो, और आके तारीख पर जब आप निगाह डालेंगे तो करबला नजर नहीं आता है। हम इस मुकद्दस सरजमीन को मारिया के नाम से जानते, पहचानते और मानते हैं। वो मारिया जिस मारिया की सरजमीन पर अहले बैते नबुव्वत को 3 दिन भूखा प्यासा रख कर खाक व खून में तड़पा कर शहीद कर दिया गया था। ए लोगो, तुम आज उस मारिया की सरजमीन को करबलाए मुअल्ला क्यों कहते हो, जिस मारिया की सरजमीन पर हजरत अब्बास अलमबरदार के बाजुओं को शल कर दिया गया था, उनको शहीद कर दिया गया था। आज आप उस मारिया की सरजमीन को करबलाए मुकद्दसा क्यों कहते हैं? मैं सवाल करना चाहता हूँ कि जिस मारिया की सरजमीन पर हजरत सैयदना अली अकबर के 18 साल की जवानी को 3 दिन भूखा प्यासा रख कर खाको खून में तड़पा कर शहीद कर दिया गया था, उस मारिया की सरजमीन को आज आप करबला शरीफ क्यों कहते हो? मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस मारिया की सरजमीन पर हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के 6 माह के
अली असगर को तीर का निशाना बनाकर शहीद कर दिया गया था, उस मारिया की सरजमीन को आज आप करबलाए मुकद्दसा क्यों कहते हैं? आज मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि जिस मारिया की सरजमीन पर हजरत सैयदना इमाम हुसैन को 3 दिन भूखा प्यासा रखकर शहीद किया गया था, उस मारिया की सरजमीन को आज आप करबला शरीफ क्यों कहते हैं? तो मारिया की सरजमीन जुबाने हाल से ऐलान करेगी, ए तौसीफ रजा मुझ पर एतराज करता है कि मुझे करबला शरीफ क्यों कहा जाता है। ए दुनिया वालों, तुम मुझ पर एतराज करते हो कि मुझे करबला मुअल्ला क्यों कहा जाता है, तो सुनो, मारिया की जमीन जुबाने हाल से ये ऐलान करती है, मैं उस वक्त मारिया थी जब शिब्र ज़िल जौशन मुझ पर दंडना रहा था, मैं उस वक्त मारिया थी जब इब्न ज़ियाद बदनिहात का हुक्म मुझ पे चल रहा था, मैं उस वक्त मारिया थी जब इब्न ज़ियाद का हुक्म मुझ पे चल रहा था, मैं उस वक्त मारिया थी जब यजीद पलीद की फौजों की घोड़ों के टापे मुझ पे दंडना रही थी, मैं उस वक्त मारिया थी। मगर जब हुसैन इब्न अली का मुकद्दस लहू मुझ में गिरा और हुसैन इब्न अली के मुकद्दस लहू को मैंने मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ, चाहत के साथ, जब मैंने हुसैन इब्न अली के मुकद्दस लहू को अपने सीने में समो लिया, अपने सीने में समेट लिया, अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ मैंने हुसैन इब्न अली के मुकद्दस लहू को अपने सीने में जगह दी, तो मेरी तकदीर बदल गई। मैंने जब हुसैन इब्न अली का मुकद्दस लहू अपने सीने में समो लिया तो मैं मारिया से करबलाए मुअल्ला बन गई। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब मारिया की सरजमीन हुसैन इब्न अली के मुकद्दस लहू को अपने सीने में समो ले तो मारिया की तकदीर बदल जाए, मारिया से करबलाए मुअल्ला बन जाए। आइए और थोड़ा सा आगे बढ़ करके देखिए कि जिस मुकद्दस सरजमीन को आज आप मदीना शरीफ कहते हो, मदीना मुनव्वरा कहते हो, मदीना मुअल्ला कहते हो, मदीना मुकद्दसा कहते हो, और आगे तारीख पर जब आप निगाह डालेंगे तो मदीना नजर नहीं आता है। हम इस मुकद्दस सरजमीन को यसरब के नाम से जानते, पहचानते और मानते हैं। वो यसरब जो बीमारियों का घर था। मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए, मक्का में पले, मक्का में बढ़े, मक्का में रहे, मक्का ही से गलगले इस्लाम बुलंद फरमाया, मक्का ही में ऐलान नबुव्वत फरमाया, मक्का ही से इस्लाम चमकने लगा, मक्का ही से इस्लाम फैलने लगा। मक्का में जब मेरे मुस्तफा पर जुल्म सतम किए जाने लगे, अल्लाह का हुक्म आ गया, हिजरत फरमाइए। मेरे मुस्तफा ने अपने मुकद्दस वतन से हिजरत फरमाई। कहाँ जा रहे हैं? यसरब की सरजमीन पर जा रहे हैं। ये वो यसरब है जो बीमारियों का घर है। मेरे मुस्तफा का मुकद्दस कदम नाज यसरब की सरजमीन पर पड़ गया तो यसरब की तकदीर को बदलता चला गया। मुस्तफा जब यसरब में आए तो यसरब की तकदीर बदल जाए। मुस्तफा का कदम नाज जब यसरब की सरजमीन पर पड़ जाए तो यसरब की तकदीर को बदलता चला जाए। मुस्तफा जब यसरब में आए तो यसरब को मदीना बनाए। मुस्तफा जब यसरब में आए तो यसरब मदीना हो जाए। मुस्तफा जब यसरब में आए तो यसरब मदीना हो जाए। खुदा की कसम मैं कहना चाहता हूँ कि मुस्तफा जब मोमिन के सीने में आए तो मोमिन का सीना भी मदीना हो जाए। मुस्तफा जब यसरब में आए तो यसरब को मदीना बनाए। मुस्तफा जब मोमिन के सीने में आए तो मोमिन का सीना भी मदीना हो जाए। जब तुमने अपना सीना बना लिया मुस्तफा की मोहब्बत का मदीना तो अब उसमें न होगा बुग़्ज़ और कीना, इसलिए कि तुमने अपना सीना बना लिया है मुस्तफा की मोहब्बत का मदीना। और जब तुम्हारा सीना बन गया मुस्तफा की मोहब्बत का मदीना तो उतारा जाएगा तुम्हारे लिए करीना और बढ़ा दिया जाएगा तुम्हारी जिंदगी का सफीना।
इसलिए कि तुमने अपना सीना बना लिया है मुस्तफा की मोहब्बत का मदीना, और जब तुम्हारा सीना ही बन गया मुस्तफा की मोहब्बत का मदीना, तो ये क्यों कहते हो कि वो मदीना अरब में है? ये कहो कि मदीने वाले को जहां याद किया जाए वो वहां मौजूद है। अब तुम यहाँ याद करो, मुस्तफ़ा यहाँ मौजूद हैं। गोपालगंज में याद करो, गोपालगंज में मौजूद हैं। मुस्तफ़ा को सीवान में याद करो, सीवान में मौजूद हैं। मुजफ्फरपुर में याद करो, मुजफ्फरपुर में मौजूद हैं। मुस्तफ़ा को पटना में याद करो, पटना में मौजूद हैं। मुस्तफ़ा को तुम बैक वक्त पूरे बिहार में याद करो, मुस्तफ़ा बिहार में मौजूद हैं। हिंदुस्तान में याद करो तो हिंदुस्तान में मौजूद हैं। अरबस्तान में याद करो तो अरबस्तान में मौजूद हैं। तुर्किस्तान में याद करो तो तुर्किस्तान में मौजूद हैं। मुस्तफा को तुम कब्रिस्तान में याद करो तो कब्रिस्तान में मौजूद हैं। मुस्तफ़ा को तुम जहां याद करोगे वो वहां मौजूद हैं। मुस्तफ़ा को तुम जमीन पे याद करो तो जमीन पे मौजूद, जमीन में याद करो तो जमीन में मौजूद, हवाओं में याद करो, खलाओं में याद करो, फिजाओं में याद करो, सहराओं में याद करो, दरियाओं में याद करो, मकानों में याद करो, मैदानों में याद करो, दुकानों में याद करो, मस्जिदों में याद करो। मुस्तफ़ा को तुम जहां याद करोगे वो वहां मौजूद हैं। अर्श फर्श में याद करो, बहरो बर में, शजरो हजर में, शम्सो कमर में, खुशकोतर में, लालो गहर में। मुस्तफा को तुम जहां याद करोगे वो वहां मौजूद है। इसलिए कि ये वादा है मेरे परवरदिगार आलम का, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जब वो हैं तो हाजिर हैं तो मौजूद हैं। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस कॉन्फ्रेंस में, इस जलसे में, इस नशिस्त में, इस बैठक में, इस इजलास में जो कुछ जिक्र अज़कार हुआ, अल्लाह तबारक तआला इस सब का सवाब औलियाए कामिलीन की अरवाह को अता फरमाकर इस इलाके के जो आमतुल मुस्लिमीन, मर्द औरत बच्चा बूढ़ा जवान, जुमला मुसलमानान अहले सुन्नत व जमाअत जो दुनिया से रुखसत हो गए, उन सब की अरवाह को उसका सवाब अता फरमाए। और इस जिक्र अज़कार की बरकत से, इस इलाके से, इस इलाके की जमीन से, इस इलाके के मुसलमानों के घरों की जमीनों से, दरो दीवार से और उन तमाम मुसलमानों की जिंदगियों से जुमला सय्यारगान की नहुसतों को दूर फरमा दे और अपनी बरकतों का, रहमतों का, नेमतों का नुज़ूल फरमाए। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। कपड़ा होना जरूरी नहीं, बल्कि दिल का इरादा होना जरूरी है। तो जो हजरात अब तक किसी सुन्नी सही अकीदा पीर के हाथ पर मुरीद नहीं हुए, सिर्फ वही लोग मुरीद होने की नियत करें। और जो लोग पहले किसी भी सुन्नी सही अकीदा मुरीद पीर से मुरीद हो चुके हैं, उनको मुरीद होने की जरूरत नहीं। इसलिए कि जिंदगी में एक मर्तबा मुरीद हुआ जाता है, बार बार मुरीद नहीं हुआ जाता है। हाँ, अगर कोई किसी सुन्नी सही अकीदा पीर का मुरीद है और वो सिलसिला कादरिया, बरकातिया, रज़विया, नूरिया में इक्तिसाबे फैज़ के लिए, तलबे फैज़ के लिए तालिब होना चाहते हैं, तो वो तालिब होने की नियत करें। आला हजरत की और मुफ्ती आज़म हिंद की बरकतें हासिल करना चाहते हैं तो वो तालिब होने की नियत करें। मुरीद वो अपने उसी पीर के रहेंगे जिससे वो पहले मुरीद हो चुके हैं। और सैयदना आला हज़रत फाज़िल बरेलवी जब मारहरा मुत्तहरा तशरीफ ले गए अपने पीर और मुर्शिद से मुरीद होने के लिए, तो सैयदना शाह आले रसूल ने जो अल्फाज पढ़वा कर आला हज़रत को सिलसिला कादरिया में दाखिल फरमाया था, वही अल्फाज हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने मुझ फ़कीर को पढ़वाए थे। वो अल्फाज मुझे याद हो गए, वही अल्फाज मैं आपको सिलसिला कादरिया में दाखिल करते वक्त पढ़वाने जा रहा हूँ। तो नेमतों के हुसूल की नियत से, बरकतों के नुज़ूल की नियत से वो अल्फाज आप तमाम हजरात मर्द व जन पढ़ लें जो आला हजरत ने अपने पीरो मुर्शिद से पढ़े थे। पढ़िए, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला
अलैहि व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन व बारका वसल्लम। या अल्लाह या रहमान या रहीम, दिले मारा कुन मुस्तकीम बहक़ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। या अल्लाह, तेरी बारगाह में हम तौबा करते हैं अपने तमाम पिछले सगीरा व कबीरा गुनाहों से। या अल्लाह, मेरी तौबा कबूल फरमा, आगे नेकियों की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, बुराई से हम बचते रहेंगे, खासकर बदअकीदों से हम दूर रहेंगे, सुन्नियों के सच्चे मजहब पर हम कायम रहेंगे। या अल्लाह, मुझे इल्म नाफे अता फरमा। या अल्लाह, तेरी बख्शी हुई तौफीक से नमाज रोजा हज व ज़कात जुमला फराइज इस्लाम उनके वक्तों पर हम अदा करते रहेंगे। या अल्लाह, मुझे अपनी कुदरत से खैर बरकत अता फरमा। या अल्लाह, मेरी जिंदगी से, मेरे घर से तमाम सैयारों की नहुसतों को दूर फरमा, अपनी बरकतों का नुज़ूल फरमा। या अल्लाह, मैंने अपना हाथ पीराने पीर दस्तगीर हजरत सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दस्ते पाक में दिया। या अल्लाह, मुझे गौसे आज़म के गुलामों में, उनके शहदाइयों में, उनके आशिकीन में, उनकी कनीज़ों में, उनके मुरीदों में मुझे कबूल फरमा। या अल्लाह, क़यामत के दिन मेरा हश्र व नश्र गौसे आज़म के गिरोह में फरमा और उनके झंडे में उठाकर जुंदे हक में कबूल फरमा। आमीन आमीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह अला बरकतिल्लाह। मैं इनको सिलसिले आलिया कादरिया बरकातिया रज़विया नूरिया में दाखिले हसनात करता हूँ। या अल्लाह, इन सब को सिलसिले कादरिया के बुजुर्गान दीन के फ्यूज से मुस्तफीज फरमा। या अल्लाह, मैं इनकी जान माल इज्जत आबरू सब खुदा और रसूल को सुपुर्द करता हूँ। इलाहुल आलमीन इन सब की जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा और जमी आफातो बलियात और आफात नागहानी ज़मीनी व आसमानी से महफूज फरमा। या अल्लाह, इन सब को हस्ब दिल ख्वाह बरारी फरमा और नेक मकासद में कामयाबी अता फरमा, शिफा और सेहत सलामती अता फरमा। या अल्लाह, मैंने इनको सिलसिले कादरिया में दाखिले हसनात किया। या अल्लाह, इन सब को सिलसिले कादरिया बरकातिया रज़विया नूरिया की अज़मतें बरकतें रहमतें नेमतें दौलतें मग़फ़िरतें रिफ़अतें मुबारक फरमा और इन सब की जिंदगियों से, घरों से, इलाकों से जुमला सैयारगान की नहुसतों को दूर फरमा दे और अपनी बरकतों का, रहमतों का, नेमतों का
नज़ूल फरमा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या लतीफ लम यज़ल उल्तुफ बिना फीमा नज़ल अंता क़विय्युन नज्जना अन क़हरिका यौमल खलल। या सिद्दीक या उमर या उस्मान या हैदर दफा शर कुन दफा शहर कुन दफा बद नजर कुन खैर आवर या शब्बीर या शब्बर या शब्बीर या शब्बर या शब्बीर या शब्बर। इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह जीलानी। इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह बिलगिरामी। इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह बरेली। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।